और खबरों में अब बात हरियाणा की। हरियाणा से नशे जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति हरियाणा अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक कर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे और साथ साथ नागरिकों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे ताकि नशे की लत की वजह से किसी की जान के ऊपर खतरा ना बने। नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पंचकूला में नशा मुक्त हरियाणा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सरकार के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी इसका हिस्सा होंगे। सभी विभाग कोऑर्डिनेशन कर पूरे हरियाणा में अभियान चलाएंगे। दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया गया और पंचकूला में इंटर स्टेट ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई। इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने संत समाज से भी मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया। और देखिए कितना नेचुरल बात जो बता रहा हूं कि नशा केवल मनुष्य करता है, कभी कोई पशु भी करता है क्या? क्या पशु नशा नहीं करते हैं? ये मनुष्य करता है। क्यों मनुष्य क्यों करता है? कि मनुष्य के पास बाकी चीजें तो पशु वाली हैं, एक दिमाग ही अतिरिक्त है उसके पास। उतना दिमाग, हाँ, काम चलाने के लायक बुद्धि उनके पास होती है, लेकिन जितना विचारवान, जितना मन, जितना बुद्धि, इसका तालमेल ये मनुष्य का होता है, उसी में से विकृतियां आती हैं। उस विकृति को ठीक करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं। योग भी है, साधना भी है, मेडिटेशन है, सब है। तो इस बातों के माध्यम से आप लोग जो करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग बचाएं, क्योंकि इससे बर्बादी न केवल व्यक्ति की होती है, कई बार परिवार की भी होती है, समाज की, आसपास की सबकी होती है। सीएम मनोहर लाल ने इसके लिए सभी को साथ आकर काम करने की अपील की। उन्होंने टीम वर्क पर फोकस किया। कहा कि टीम वर्क से ही कार्यक्रम का उद्देश्य हासिल होगा। सीएम ने आग्रह किया कि नशे की समस्या को दूर करने के लिए संत जनों के माध्यम से समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। सीएम मनोहर लाल ने जन्मदिन को लेकर कहा कि उन्होंने इसी दिन कार्यक्रम को शुरू करने का मन बनाया था। उन्होंने कहा कि सिरसा से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला इस समस्या से प्रभावित हैं। वहां से सभी संस्थाओं को बुलाया गया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार केवल संसाधन दे सकती है, लेकिन जन जागरण की जिम्मेदारी सामाजिक लोगों की है। कार्यक्रम में शामिल हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने सीएम खट्टर की तारीफ करते हुए कहा कि इस पहल से सीएम की नीयत साफ दिखती है। उन्होंने इस पहल की तारीफ भी की। साल 2022 में राज्य में नशे की दवाएं बेचने वाले 6044 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नशा तस्करों की लगभग 52 से 53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस को नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। सीएम मनोहर लाल ने 411 थानों के लगभग 1200 एसएचओ, सीआईए प्रभारियों, थाना मुंशी से नशे की रोकथाम को लेकर सीधा संवाद किया। पंचकूला में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुलिस बल की उनके अथक समर्पण के लिए सराहना की और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। सीएम मनोहर लाल ने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स के लिए 200 रुपए, एएसआई के लिए 250 रुपए, एसआई के लिए 300 रुपए, इंस्पेक्टर्स के लिए 400 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता देने की घोषणा की। सीएम ने यह भी घोषणा की कि पुलिस स्टेशन में तैनात मुंशियों को अतिथियों के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस का प्रहरी ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने हरियाणा पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया और इसे हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल की वर्दी पर शोभित किया।
मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं से संबंधित बढ़ती समस्या और समाज पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर गहरी चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ जून में चल रहे ऑपरेशन ध्वस्त की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने देश की प्रगति और भविष्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्हें नशे की लत में पड़ने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिनमें स्वास्थ्य को नुकसान, सामाजिक अस्थिरता और अपराध दर में वृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।